जिज जन रंजन यशोदानंदन जिज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल गौरा हरि बोल नित्य गौरा प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वैष्णव ठाकुर की जय, श्रीपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। तो ठीक है, प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज कमी माताएं आई है, सभी नहीं आई है। माता जी छुट्टी इतनी हो गई इस हफ्ते में, तो रोज ही समझ त्योहार लेते का हैं कि चक्कर पड़ गया ना छुट्टी। माता जी। पहले रक्षाबंधन था, रक्षाबंधन के हाँ। आसपास मैंने 4 दिन की छुट्टी करी कि मेरा एग्जाम था, लेकिन मेरे प्रभु जी की भी 4 दिन की छुट्टी थी, उनकी भी। एक दिन वो काकू प्रभु की मीटिंग थी, फिर एक दिन कहीं और जाना था, मतलब ऐसे उन्होंने 4 दिन वो भी क्लास नहीं कर पाए थे। मैंने तो एग्जाम के चक्कर में की, लेकिन तो थोड़ा सा क्लास हो ही माता नहीं जी पाई थी। वो तो हो ही जाता, फर्क तो पड़ता ही हाँ, है त्योहार लगातार था ना, छुट्टी आने। त्योहार के चक्कर में छुट्टियां हो गई। और फिर कल हम महाराज की वहाँ व्यास पूजा में चले गए। मैंने मना किया था, लेकिन सब जा रहे थे तो कह रहे चल जाना चाहिए। फिर चले गए तो हम वहां से 7 बजे आए थे। मैंने और इसलिए कल मैसेज भी फिर डाला था कि देखूंगी, हो सकता है कि अब तो मैं क्लास कर पाऊँ, लेकिन 7 बजे मैं आई, 7 सवा 7 बजे आते किचन में घुसी तो मुझे किचन में ही 9 बज गए। मैंने खाना 9 बजे खाना बैठी मैं, तो फिर मैं क्लास किस टाइम करती, मैसेज डाला ही नहीं फिर कल, तो रह ही गया। सोचा था करूंगी लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि टाइम बहुत लग गया। 11:30 बजे गई थी मैं सुबह यहाँ से, और 7 बजे घर में आई हूँ। 2 घंटे जाने में लगे, 2 घंटे आने में लगे, बाकी वहां पे समय बिताया कई घंटे, बहुत टाइम लग गया। और कल भी क्लास नहीं हो पाएगी, कल वो छठी का प्रोग्राम है, और पहले जन्माष्टमी थी तो उसके चक्कर में थकावट होगी 2 दिन, जब क्लास नहीं हो पाई तो ऐसे चल रही है अभी। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। तो मैं कह रही थी कि हमने ये चैप्टर पूरा पढ़ा नहीं था, इसको रिवाइज नहीं किया था, तो रिवाइज कर लें दूसरे चैप्टर को, या फिर तीसरा ही चलने दें? माता जी कर लो।
जैसे पहला चैप्टर हमने अनुवाद रिवाइज किया था क्या ना, पढ़े? अनुवाद या फिर क्या करोगे? अनुवाद। जैसे हमने ठीक पहला है चैप्टर माता जी। रिवाइज किया था ना, तो दूसरा उस दिन ध्यान नहीं रहा मुझे, फिर हमने तीसरा शुरू कर दिया। तो आप कहे तो रिवाइज कर लेंगे, नहीं तो फिर हम तीसरा पढ़ ही रहे हैं, वो पढ़ लेते हैं। नहीं माता जी, कर लेते हैं। हाँ, तो अनुवाद और पढ़ो, 5-5 श्लोक सब लोग पढ़ लो, सबका नंबर आ जाएगा फिर, ठीक है। ठीक है, 5-5 नहीं माता जी, 10-10 में भी आ जाएगा, सब हाँ, 72 10-10 में भी श्लोक आ है। जाएगा। हाँ, 72 श्लोक है ना, 10-10 में भी आ जाएगा। ठीक है माता जी, मैं पढ़ती हाँ हूँ। जी, ठीक है, अनुवाद से पढ़ो, एक बार हरे रिवाइज कृष्ण हो हरे माता जाएगा ना कृष्णा सब। माता जी, दंडवत प्रणाम। जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ लेती हूँ पहले, फिर मैं थोड़ी बिजी हो जाऊंगी, वो ठीक है, आप आएंगे। पढ़ लीजिए, ठीक है, आप आप पढ़ पढ़ लीजिए। लीजिए। इससे ना एक बार रिवाइज हो जाएगा, सारा पता चल जाएगा हमने क्या पढ़ा है इसमें। वैसे सच्चीपति प्रभु भी कहते हैं, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, चाहे भागवतम हो, भगवत, एक बार उसको रिवाइज जरूर करना चाहिए लास्ट में ना, एक बार हमें जी सारा। माता जी, ऐसे ही आदि लीला माता जी भी पढ़ती हैं, हाँ जैसे जी। भागवतम पढ़ रही है ना सुबह, तो एक बार अनुवाद सारे पढ़ती हैं वो। हाँ हाँ हाँ, तो उसी से रिवाइज हो जाता है, बस थोड़ा सा समझ आ जाता है। पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, प्रणाम माता जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, अध्याय 2, गीता का सार। श्लोक नंबर 1। संजय उवाच। ये माता जी सिर्फ अनुवाद तो सिर्फ अनुवाद पढ़ना अनुवाद नहीं पढ़ना पढ़ना माता, कविता सिर्फ माता अनुवाद। जी। हाँ जी, सिर्फ अनुवाद। ना। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, श्री भगवान अनुवाच। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हे प्रतापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उल्ट कर बाण चलाऊंगा। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। मुझे ऐसे कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके मैं भी इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय ने कहा। इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। हरे कृष्णा माता जी, हाँ दंडवत जी, हरे प्रणाम। कृष्णा। हाँ जी, 10 पढ़िए पूनम माता जी। श्लोक। हरे कृष्णा माता हाँ जी, जी, दंडवत हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रणाम माता। श्लोक संख्या 11। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडे पूर्वक वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं, न वे जीवित के लिए शोक करते हैं, न मृत के लिए शोक करते हैं। श्लोक संख्या 12। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा यह समस्त राजा न रहा हो, और ऐसा ना है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। श्लोक संख्या 13। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। श्लोक संख्या 14। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा
कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से इसको सहन करना सीखे। श्लोक संख्या 15। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, उन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। श्लोक संख्या 16। तत्वदर्शी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असतत भौतिक शरीर का कोई भी चिर स्थायी नहीं है, किंतु सतत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। श्लोक संख्या 17। जो सारे शरीर में व्यापक है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी असमर्थ नहीं है। श्लोक संख्या 18। अविनाशी, अप्रमेय और शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभावी है, अतः यह भारतवंशी युद्ध करो। श्लोक संख्या 19। जो इस जीव आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो उसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। श्लोक संख्या 20। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मारा जाता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ना माता जी चाहते हैं? कुछ आवाज आ रही है? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी पढ़िए। कुछ आवाज आ रही है, कुचल कुचल की सी। मेरी आवाज आ रही होगी माता जी। श्लोक संख्या 21। भाई हे मुझे बात पार्थ, करने जो दीजिए व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। श्लोक संख्या 22। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। श्लोक संख्या 23। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है और न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। श्लोक संख्या 24। यह आत्मा खंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है और न यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थित तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अवयव, कल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक संख्या 26। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीव का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाभाव, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। श्लोक संख्या 27। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चिंत है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चिंत है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक संख्या 22। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। श्लोक संख्या 29। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है और कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। श्लोक संख्या 30।
हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा माता जी नमः। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी बिल्कुल। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 31। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्लोक संख्या 32। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। श्लोक संख्या 33। किंतु यदि तुम युद्ध करने के सब धर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। श्लोक संख्या 35। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। 34 का श्लोक संख्या 35। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। श्लोक संख्या 36। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। श्लोक संख्या 28। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। श्लोक संख्या 38। तुम सुख या दुख का, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। श्लोक संख्या 39। यहाँ मैंने वैशेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है कि अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। श्लोक संख्या 40। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हवास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ जी प्रणाम, हरे सभी भक्तों को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हाँ जी, और कोई कौन पढ़ेगा? और कोई पढ़ना चाहता है इससे आगे 41 में से? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ प्रणाम। जी मैं पढ़ूं? प्रणाम माता जी। हाँ जी पढ़िए। श्लोक संख्या 40। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुनंदन, जो दृढ़ प्रति दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विकसित रहती है। श्लोक संख्या 43। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारियों शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की प्रस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इसमें बढ़कर और कुछ नहीं। हरे जी आगे पढ़िए। आगे पढ़िए माता जी। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते
आसक्त होने के ऐसी वस्तुएं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय होता है। श्लोक संख्या 43। जी। वेद में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों के ऊपर उठो, समस्त देतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो। श्लोक संख्या 46। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। श्लोक संख्या 47। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। श्लोक संख्या 47। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर स्वभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। श्लोक संख्या 48। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहीत कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने निष्काम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, वे कुप्रन हैं। श्लोक संख्या 50। भक्ति में संकल्प मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों में अपने को मुक्त कर लेता है। अंत योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। ठीक हरे है माता कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। और कोई पढ़ना चाहता है? सुमन माता जी, आप पढ़ेंगी? हाँ जी माता जी। पढ़िए। जय सुशीला माता जी। श्लोक। हाँ जी, हाँ ठीक है, जी। पढ़िए। श्लोक संख्या 51। इस तरह भाववत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। श्लोक संख्या 42। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुनने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। श्लोक संख्या 43 नहीं 53। 53 है माता जी, हाँ हाँ 43 नहीं। 53, सॉरी। जब तुम्हारा मन वेदों को अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। 54 श्लोक संख्या। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उनकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? श्लोक संख्या 55। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ हो कहा जाता है। श्लोक संख्या 56। जो त्रिय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो अशक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। श्लोक संख्या 56 नहीं 57। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। श्लोक संख्या 57।
जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना से दृढ़ पूर्वक स्थिर होता है। श्लोक संख्या 59। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रियों भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। श्लोक संख्या 60। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। ठीक है माता जी, श्लोक ठीक है। और हाँ पढ़े। जी गीता माता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं। हाँ जी, और कोई मेरा पढ़ेगा? हैंड रेज हो गया। अच्छा अच्छा, और कोई पढ़ना चाहेगा? रमा माता जी, या और जो भी इसमें है, कौन है और माता जी? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ मैं जी। बाहर हूँ माता जी। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। और कोई माता जी? सुमन माता जी निकल गई क्या इसमें से, या है? सुमन माता जी नहीं है? सुमन माता जी तो आई नहीं थी, माता जी आई तो थी। थी, आई थी, चली गई है शायद वो, अच्छा, या नेट प्रॉब्लम होगा कुछ। तो ठीक है, आगे कोई मैं नहीं पढ़। पढ़ रहा तो फिर पढ़ू माता जी। हाँ पढ़ो, आप पढ़ो। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ना। श्लोक संख्या 61। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतनाओं को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रियों विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति का काम उत्पन्न होता है कि वह फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। श्लोक संख्या 63। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुण्य गिर जाता है। श्लोक संख्या 64। किंतु समस्त राग तथा देश से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में असमर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। श्लोक संख्या 65। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। श्लोक संख्या 66। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उनकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। श्लोक संख्या 67। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। श्लोक संख्या 68। अतः हे महाभावों, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से वृत होकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। श्लोक संख्या 69। या जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। श्लोक संख्या 70। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रभाव से विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है, वह मुनि, वह शांति प्राप्त करता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है।
जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वह वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। श्लोक संख्या 72। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। इसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थिर हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। ठीक है माता जी। हाँ जी, कमलेश माता जी कुछ कह रहे इस थे। प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 20वें अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा दंडवत माता जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, कमलेश माता जी आपका हैंड रेज था, कुछ कह रहे थे क्या, या गलती से हो गया? हरे कृष्ण माता जी, वो हाँ जी। पढ़ने के लिए किया था। अच्छा, पढ़ने के लिए किया था, ठीक है, वो नहीं पढ़ लिया। तो इस चैप्टर में सबको सब कुछ समझ आ गया, या किसी को कुछ इसमें ऐसा है जो समझ नहीं आया हो, पूछना चाहते हो? माता जी, रीडिंग करने से ये फायदा हो कि थोड़ा जो आपने बताया था ना वो रिवाइज हो गया, जैसे हाँ, वो समझ संयम आ जाता कि आपने इस श्लोक बताया में था। हमने क्या पढ़ा हाँ था। तो हाँ। जैसे एक जैसे आपने मेरे से पूछा था उसने कि क्रोध के बाद मोह का पूछा था ना आपने, तो जी। क्रोध का मोह का मैंने आपको यही बता दिया कि क्रोध में व्यक्ति बिल्कुल पागल हो जाता है ना। तो उसको कहा कि क्रोध अगर मान लीजिए उसको काम वासना, उसकी इच्छा पूरी नहीं तो उसको क्रोध आएगा। क्रोध आएगा तो हाँ फिर जी। उसको पूर्ण मोह से, क्रोध के बाद मोह उत्पन्न होता है। वो मोह क्या है कि इंसान पागल हो जाता है क्रोध में बिल्कुल। और जब क्रोध में पागल हो जाता है तो वो अपना ही नुकसान कर बैठता है। जैसे अभी मैं किसी से बात ही कर रही थी, तो वो मुझे बता रही थी कि मतलब एक औरत है, उसने सास के साथ कुछ लड़ाई हुई, तो उसने क्या किया कि अपने ऊपर ही तेल डाल के आग लगा ली उस औरत ने। हाँ, तो आप ये बताइए, क्रोध हुआ ना, क्रोध में उसने क्या किया, मतलब क्रोध अपना इतना होता नुकसान है कि बोल आदमी सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है। वो उसी हो बात को बैठता सोचता है। रहता है, यानी उससे मोहित हो जाता है, इसलिए उसको मोहित कहा गया। और उसने क्या किया, क्रोध में अपना ही नुकसान किया। और वो इतनी सुंदर लेडी थी, उसके 2 बच्चे भी थे, और वो यहाँ से जल गई है। ठीक तो है वो, अभी काफी मतलब कुछ टाइम की बात है, लेकिन जो मेरे घर में काम करती लड़की वो मुझे बता रही थी। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि क्रोध में इंसान पागल हो जाता है। उसने सास से लड़ाई हुई तो ठीक है, सास को उल्टा सीधा बोल लेती, इससे अच्छा तो अपना तो नुकसान नहीं करना चाहिए ना। उसने अपने आप को ही आग लगा ली। हाँ, और पुलिस क्या थोड़ी देर करेगी, पूरे निकल परिवार को जाता है। पकड़ लेगी, भाई ये दहेज के कारण इन्होंने बहू को जला दिया। ऐसा सोचेंगे ना सब, आजकल यही होता है, हो रहा है। लेकिन उसने एक समझदारी दिखाई कि उसने बयान दे दिया कि मैंने अपनी मर्जी से किया जो कुछ किया, घर वालों का इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए पूरा परिवार बच गया। नहीं तो गलत बयान दे देती तो सारा परिवार पकड़ा जाता। तो उसने क्रोध में क्या किया, तो ऐसे ही हमारी भी स्थिति थी। हम कभी क्रोध में हो जाते तो क्या करते हैं, क्रोध में जब इंसान होता है तो अपना ही नुकसान करता है वो। क्यों? वो इतना क्रोध में, जब उसकी इच्छा पूरी नहीं, इतना क्रोधित हो जाएगा कि मेरे को ये चीज क्यों नहीं मिली। उसको पाने के लिए वो इतना मतलब बार बार उसको सोचता रहेगा, पागल हो जाएगा। तो कहते हैं जब वो पूर्ण मोह से मोहित होता है तो क्या होता है कि मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। यानी जो भी उसकी जो स्मरण शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। यानी वो जो अच्छा भी उसके साथ उसको भी भूल जाता है कि उसने क्या किया था, कुछ याद नहीं रहता उसको, इतना मतलब वो पागल हो जाता है। और उसके बाद क्या होगा, जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, स्मरण शक्ति खत्म हो जाएगी, उसको कुछ सोच ही नहीं पाएगा कि उसने पहले क्या किया था, अच्छे बारे में भी नहीं सोच पाएगा। और बुद्धि नष्ट होगी, जब बुद्धि हमारी नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा, हम भवकूप में गिर जाएंगे आके, फिर से हम इस भौतिक संसार में गिर जाएंगे। जैसे जब बच्चा होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है तो बच्चे को सब कुछ याद रहता है। बच्चा ये सोचता है कि नहीं, अभी तो मुझे इसे यहाँ से निकाल दो, बस फिर मैं बाहर जाके भगवान की भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे ही वो भक्ति बाहर आता है गर्भ से, तो क्या होता है, माया उसको दबोच लेती। क्यों? कोई कहता है ये मेरा बेटा है, कोई कहता है मेरा पोता है, मेरा लाडला है, मैं ये करूंगा। सब लाड लाने लग जाते हैं उसके, और वो सब कुछ माया उसको भुला देती है, भूल जाता है। और फिर से वो उसी, वो कहते हैं ना, इसी भौतिक संसार में उलझ कर रह जाता, बस जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता, उसको कुछ याद नहीं रहता। तो यही स्थिति हमारी भी है कि हम सोचते ही करेंगे, लेकिन हम इतने मतलब क्रोध हो जाते हैं कि हम सोचते ही नहीं हमें क्या करना है, अगर इच्छा पूरी ना हो तो। जैसे बच्चा है ना, बच्चा जब तक उसकी इच्छा पूरी, रोता ही रहेगा, रोता ही रहेगा, है ना, गुस्सा करता है, नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए। तो ऐसी स्थिति अगर हमारी होगी तो फिर इसमें कहा कि हम फिर भौतिक संसार में वापस आएंगे, भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। और भगवान की भक्ति करने के लिए हमें जो क्रोध है, क्योंकि ये जो चीजें हैं सारी ये सबके अंदर है, क्योंकि भगवान के अंदर भी क्रोध है, हमारे अंदर भी क्रोध है। तो भगवान ने अपना क्रोध कहाँ पे लगाया, राक्षसों को मारने में, है ना, राक्षसों को मारने में अपने क्रोध को लगा। तो हम भी अगर क्रोध लगाएं तो हम भी ऐसे ऐसी जगह पे क्रोध कर सकते हैं जहां पर कोई भगवान की निंदा कर रहा हो,
भगवान के भक्तों की निंदा कर रहे हो तो वहां पे हम क्रोध कर सकते हैं। या जैसे हमारा कोई बच्चा है, कोई गलती करता है तो हमें वहां पे क्रोध करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। और कई बार हम सोचते नहीं हम इसको कोई बात नहीं, बच्चा है ना, सुधर जाएगा। लेकिन जब बच्चे को शुरू में नहीं डांटा जाता तो बच्चा फिर धीरे धीरे वो गलती पे गलती करती है और एक दिन चोर बन जाता है। जैसे एक छोटी सी स्टोरी आपने सुनी भी होगी, पहले की बच्चा था, वो एक पेंसिल चुरा के ले आया स्कूल से, कभी शॉर्पनर चुरा के ले आया, तो माँ ने उसे कभी नहीं डांटा, तुम किसकी ये लेके आए, वापस कर दिया उसने। हाँ, तो बढ़ते बढ़ते उसकी आदत बिल्कुल ऐसी पकी, वो बिल्कुल बड़ा चोर बन गया। और जब जेल में उसको डाल दिया गया तो उसने कहा कि मेरी एक अंतिम इच्छा है, मेरी माँ को बुलाया जाए। तो उसने उनकी माँ को बुलाया, उसने क्या कि अपनी माँ का नाक काट दिया, कि इसने अगर मुझे पहले डांटा होता तो मैं ये गलती नहीं करता, लेकिन इसने मुझे कभी डांटा नहीं तो मैं इसलिए आज इतना चोर बन गया और मुझे सजा मिलेगी अब। तो यानी जब क्रोध करने का जब समय जरूरी है, यहाँ पे क्रोध करना आवश्यक है तो हमें क्रोध करना चाहिए, और आवश्यक ना हो तो फिर क्रोध ना करें। अच्छा, एक और माता जी का क्वेश्चन था बुद्धि योग के बारे में। माता जी आपको समझ आया बुद्धि योग का? जी माता जी, जी समझ माता आ जी, गया ना? क्योंकि ये जो आपने भी ये श्लोक में मतलब आया है ना, ये दोबारा हाँ, से 63वें श्लोक में, हाँ तो जी। इससे आ गया समझ में अच्छे से। वैसे चलो मैं एक बार थोड़ा सा ये जो 10वां अध्याय है ना इसको पढ़ देती हूँ ताकि और सबका भी क्लियर हो जाएगा। इसका माता जी दूसरा पैराग्राफ नहीं आया मुझे, 10वां श्लोक ना, 10वें वो अध्याय 10वां का, ही पढ़ रही हूँ अभी, अब जो मैंने आपको आपने वही बताया था बताया। पढ़ने के लिए। हाँ जी। तो जैसे माता जी ने वो मुझे पूछा था कि बुद्धि योग क्या होता है, बुद्धि योग। तो बुद्धि योग का इसमें बताया कि बुद्धि योग, अब बुद्धि तो क्या है, हमारी बुद्धि है, और योग का अर्थ है जुड़ना, यानी किससे जुड़ना, भगवान से जुड़ना। हमारी बुद्धि अगर भगवान में लगेगी, हम भगवान से जुड़ेंगे, तो फिर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करेंगे, है ना। तो यानी ऐसी कर्म योग भी है, बुद्धि योग भी है, भक्ति योग भी है। सबका एक ही लक्ष्य है, भगवान को प्राप्त करना। यानी कर्म योग या भक्ति योग या बुद्धि योग, तो उनको क्या कहा गया है, प्रभुपाद जी ने भक्ति योग ही कहा है। जब कर्म योग, एक तो हम अपने इच्छा के लिए कर्म करें, वो तो हो जाएगा कर्म बंधन। एक कर्म हम भगवान की इच्छा के लिए करें, तो वो क्या है, हम जब भगवान की इच्छा के लिए कर्म करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करते हैं, तो वो फिर उसमें बंधन में नहीं बनता है, तो वो कर्म योग क्या है हमारा, वो भक्ति योग ही बन जाता है। ऐसे ही बुद्धि योग है, अगर हम बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान के शास्त्रों को पढ़ने में लगाते हैं, भगवान को तुष्ट करने में लगाते हैं, कि हमारी बुद्धि सही जगह पर लगनी चाहिए, है ना। अगर हम बुद्धि का दुरुपयोग करके कहीं गलत जगह पर लगाएंगे तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब गलत ही होगा। अगर उसको हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान के लिए प्रचार करते हैं या भगवान के ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो इससे हमारी बुद्धि भी स्थिर रहेगी और हमें जो है सही ज्ञान भी प्राप्त। तो ये बुद्धि योग को भी फिर भक्ति योग ही कहा गया है। और इसमें हम और अच्छे से इसमें पढ़ते हैं चैप्टर में, जो प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि इस श्लोक में बुद्धि योगम, ये है 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है, आपको निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं भगवद गीता में। तो इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था, ये माता जी म्यूट कर लीजिए अरे गीता तुम्हें माता क्या जी। तकलीफ हो रही है यार? तो हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूं, अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। तो भगवान ने उनको काफी उपदेश दिए और फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें बुद्धि योग के बारे में शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। तो बुद्धि योग क्या है कि जो हम कृष्ण भावनामृत में रहकर जो कार्य करते हैं वही बुद्धि योग है। उसी बुद्धि योग को ही भक्ति योग भी कहा गया है, उसी बुद्धि योग को कर्म योग की भी कहा गया है। यानी तीनों के नाम अलग है लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, भगवान की सेवा करना, भगवान के धाम जाना, है ना। हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो इन तीनों के जो निष्कर्ष है वो क्या है, भक्ति योगी है। तो प्रभुपाद जी ने कर्म योग हो या बुद्धि योग हो, वो भक्ति योगी है। तो बुद्धि योग का इसमें आगे समझ में आ गया कि कृष्ण भावनामृत में रहकर जो कार्य करने को कहते हैं वही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है योगिक गतिविधियां अथवा योगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। ठीक है ना। जो कोई भगवत धाम को जाना चाहता है तो क्या करता है, भगवान कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है और उसका यह कार्य बुद्धि योग होता है। यानी जो हम भगवान के कार्य में जुड़ जाते हैं, कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़ जाते हैं, भक्तों से जुड़ जाते हैं, तो ये क्या है हमारा, ये बुद्धि योगी। यानी हमें बुद्धि का सही इस्तेमाल किया है।
और बुद्धि का सही इस्तेमाल है भगवान की सेवा में उसको लगाना, तो यही बुद्धि योग है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भाव बंधन से छूटना चाहता है। क्योंकि हमारे पास बुद्धि है तो हमें ज्ञान है, इसको ज्ञान योग भी कह सकते हैं। मगर हमें ज्ञान है कि हमें कैसे इस भवबंधन से बाहर निकल सकते हैं, तो फिर हम भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे। भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे तो हम इस भवसागर से पार उतर सकते हैं, भवसागर को पार कर सकते हैं। तो उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। तो उन्नति करने का चरम लक्ष्य यानी सबसे जो टॉप हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है? कृष्ण प्राप्ति। हमें कृष्ण को प्राप्त करना है बस। तो लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने का पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। जब हमें अपने लक्ष्य के बारे में पता लग जाता है कि हमारा लक्ष्य निश्चित है, तो फिर अगर हम धीरे धीरे भी उस रास्ते पर चलते हैं तो क्या होगा कि अंतिम लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हम कछुए की कथा सुनते हैं ना, कछुआ था और खरगोश था, है ना। खरगोश तेज दौड़ रहा था और फिर रेस्ट करने लग गया, कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, तो आखिर में जीत किसकी हुई? कछुए की हुई। तो चाहे हम धीरे धीरे चल रहे हैं, हो सकता है हमारी घर की परिस्थितियां ऐसी हैं या हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम भक्ति करते हैं, फिर डाउन हो जाते हैं, फिर करते हैं, फिर डाउन, ऐसे चलता रहता है ना, अप डाउन चलता रहता है। तो यानी हम कितनी ही मंद गति से चले, एक दिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, है ना। हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, चाहे हमें समय लग सकता है, लेकिन हम विफल नहीं हो सकते कि हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चाहे हम कहते हैं 2 साल में कोई कार्य हम उसको 4 साल में कर पाए, लेकिन हम उसको कार्य को अवश्य हम उसमें सफल जरूर होंगे। माता जी, निर्दिष्ट का मतलब क्या? धीरे धीरे चलना का है? मतलब निश्चित ही होगा माता जी, मेरे ख्याल में हमारा लक्ष्य निश्चित है, और बाकी उसमें देख लूंगी मैं, फोन में बता दूंगी। निर्दिष्ट का यही मतलब होना चाहिए वैसे तो। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है। अब मनुष्य को लक्ष्य पता है लेकिन वो कर्म फल में लिप्त रहता है, यानी वो कोई भी कार्य करता तो वो सोचता कि मुझे इसका फल क्या मिलेगा, है ना, फल की इच्छा भी करता है वो, तो वह कर्म योगी होता है। अगर वो फल की इच्छा करता है यानी फल में लिप्त रहता है तो वो कर्म योगी है, उसको कर्म योगी कहा गया है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। जब किसी को पता है कि लक्ष्य कौन है? कृष्ण है, उस कृष्ण को समझने के लिए वो मानसिक चिंतन का सहारा लेता है, अपने मन से उसको समझने का प्रयास करता है, मतलब उसको चिंतन करता है, भगवान का चिंतन करता रहता है, उसको स्मरण करता है, तो क्या है वह ज्ञान योग में लीन हो जाता है वो व्यक्ति। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भानामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है, और यही पूर्ण योग है। यानी पहले उसको लक्ष्य प्राप्त है लेकिन वो कर्म फल में लिप्त है, यानी उसको कर्मों का फल भी चाहिए, तो उसको कर्म योगी कहा गया है। लेकिन जब वो कर्म योगी है तो उसके बाद उसको लक्ष्य फिर भी पता है, फिर वो क्या कहता है? कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है, तो उसको ज्ञान योगी कहा गया है। यानी फिर वो कर्म योग से ज्ञान योग में लिप्त, ज्ञान योग में आ जाता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भानामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है, लेकिन फिर लक्ष्य को समझकर कृष्ण की खोज करना चाहता है ना, मतलब कर्म योग से ज्ञान योग में फिर वो भगवान को खोज करना चाहता है, भगवान को पूरे अच्छी तरह से जानना चाहता है, तो फिर वह क्या है? फिर वो भक्ति योगी है। फिर वो भक्ति योगी में या बुद्धि योगी में या वो फिर पूर्ण योगी हो जाता है। हाँ जी, पूछिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जैसे इसमें है ना, एक कौन सा श्लोक है मुझे याद नहीं है, भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हाँ जी, तो वही माता ना, जी, कर्मणे वाधिकारस्ते माँ हाँ फलेषु जी, कदाचन, वही श्लोक है हाँ, माता तो जी। फिर हम फल के बारे में तो सोचते ही हैं, जैसे हम करते हैं, आ हाँ ही जाता है दिमाग तो फिर में। उसी में तो फिर हम बनते हैं ना माता जी, कर्मों में हम बनते हैं। फिर हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हम कर्म किया ठीक है, भगवान को जो सही लगेगा भगवान देंगे, हमें नहीं सोचना चाहिए। जैसे फिर भी अब मन कुछ में थोड़ा बहुत विचार आता है माता तो जी, उसको धीरे जैसे धीरे हम कोशिश करें। अब मान लीजिए हम वहां पे कर्म सेवा करते करेंगे, जाओ, फल तो खुद हम वहां मिलेगा। पे सेवा करेंगे, ठीक है, सेवा हमारी लगी है, और मान लीजिए जितने भी सेवादार है सबका नाम लिया जाए, भाई इसने ये सेवा की, इसने ये। कई बार ऐसा होता है कि नाम हमारा नहीं लिया जाता, तो हम ये सोचते हैं अरे मैंने भी सेवा की, मेरा तो नाम लिया ही नहीं। तो हमने सेवा किसके लिए की है? हमने सेवा भगवान अपने के लिए की लिए, है कि भगवान के भगवान के लिए? लिए। भगवान के लिए की है ना। भगवान। तो भगवान को पता हमें क्यों ये कह रहे हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया इन्होंने, हमें मतलब उसमें ध्यान देना ही नहीं चाहिए। हमने सेवा की है, भगवान के लिए सेवा की, ठीक है, हमने सेवा की, हमें, और ये सेवा भी किसी नेकी कर और भाग्यशाली दरिया में व्यक्ति डाल, को ही मिलती है ये वाला सेवा। दुआ है ना, हर एक व्यक्ति को सेवा नहीं नेकी कर मिलती। और दरिया में डाल, हाँ, भक्ति है ना माता जी? बिल्कुल नेकी भाग्यशाली कर व्यक्ति को ही दरिया में सेवा डाल। मिलती है। जैसे
हम अपने भौतिक संसार में देखते हैं, परिवार में देखते हैं, हम किसी के साथ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता, तो मन बड़ा दुखी होता है कि मैंने तो इसके साथ अच्छा किया और उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो लेकिन हो सकता है हमारा कोई कर्म रहा होगा ऐसा, पिछले जन्म में हमने इसके साथ कुछ ऐसा किया होगा तो हमें बदले में मिल रहा है। तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए, ठीक है, हम अगर किसी का कुछ भला कर पा रहे हैं तो हमें करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किसका भला करने से मुझे क्या मिलेगा। जैसे माता जी ने कहा ना कि दरिया में फेंक दो, हमने जो, जैसे मेरे पापा बोलते थे कर्म करो और दरिया में डाल दो, मैंने सोचो मत उसके बारे में, ठीक है, हमने कर्म किया, हमने तो अच्छा किया ना, भगवान हमें देख रहा है ना। अगर कोई हमें कुछ नहीं मैं तो देता तो ठीक है, जाने दो, वो उसकी इच्छा है, तो भगवान की हो सकता है इसमें हमारा कुछ भलाई हो, तो कर्म करके हमें उसकी फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे मतलब ऐसा जो भाव है ना माता जी धीरे धीरे आएगा। अभी तो जब भक्ति में नए नए जुड़ते हैं तो ये रहता ही है, अरे मैंने सेवा की, माता मेरा जी तो नाम फल भी लिया फल तो इसने। मिलता है, फल हाँ, तो मिलता है, फल लेकिन हम अवश्य लोगों को मिलता है, पता लेकिन नहीं चलता। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें इच्छा नहीं हम्म, करनी है, तुम्हें इच्छा नहीं करनी है। अर्जुन को हम्म, यही समझा कि तुम्हें इच्छा नहीं करनी है, तुम सारे फल को मुझे अर्पित कर दो, कि यानी जो भी हम्म। कर्म का जो भी फल हो मुझे अर्पित कर दो, कि भगवान के पास जाए, मुझे मतलब कुछ नहीं चाहिए इसमें से। तो फिर भगवान अपने आप देखते हैं, और भगवान कहते हैं ना भक्त अरे का अरे, कभी बुरा नहीं कर सकते, मतलब भक्त का ये अच्छा है माता करेंगे। जी, ये उस मतलब मेरा ये है कि किसी ने कुछ कहा उसके प्रति नहीं, या मतलब सेवा में, हाँ पर जैसे मैं कभी अपनी बता रही हूँ पूजा करती हूँ, या कभी जैसे ऐसे बोलती हूँ कि ए भगवान, जैसे प्रिया की शादी होनी है तो भाई अच्छा सा, ऐसे मन में ऐसे विचार आते हैं हाँ तो मतलब हाँ आते हो ऐसे तो, वो लेकिन करती हूँ ना हाँ लेकिन कि हमें नहीं जैसे करना भाई, ऐसा चाहिए। है, भगवान ने अपने आप कहीं ना ठीक है, कहीं तरीका बना रखा है, भगवान जी चिंता जो करने की आपको जरूरत सही नहीं है। लगे, जो आपको सही लगे हाँ, वो आप मुझे दीजिए, जो आपको सही लगे बस। बस अगर भगवान से हमें मांगना है तो ऊपर भगवान से वाले हमें ये ने मांगना सबके लिए चाहिए सब कुछ। कि मेरी जो है भक्ति हम्म, सही चलती रहे, मैं डगमगाऊं ना, मैं अच्छे से भक्ति करता रहूं, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। बस क्योंकि मोला प्रभु कहते हैं हम भगवान से दो चीजें मांग सकते हैं, कि मेरा एक तो स्वास्थ्य अच्छा रहे ताकि मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकूं, और मैं अपना जो जप है या जो मेरी साधना है मैं उसको अच्छे से कर पाऊं बस। और हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। तीसरी चीज, तो वो भगवान जब कहते हैं ना, देखते हैं, कीड़ी को कण, ना माता जी बोलते हैं ना, कीड़ी को कण और हाथी को मन भगवान ही दे रहा है। हाँ भगवान ही दे रहे हैं, तो हाँ वो क्या तो, कर्म कर रहे हैं, हाँ वो तो क्या उसने हर कोई इंसान कार्य का, कर रहे हैं, उनको मिल रहा है हर ना का सब कुछ। जुगाड़ अपने आप बना रखा है। हाँ, हाँ, तो इसलिए भगवान अपने आप, जो भगवान को हमारे लिए सही लगेगा भगवान अपने आप देंगे। कहते हैं ना भगवान बस की अगर थोड़ी सी भक्ति करें, भगवान अपने भक्त का कभी बुरा नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ भलाई करते हैं। लेकिन भगवान भला ही ऐसे करते हैं। जो हमारे लिए अच्छा होगा ना वही देंगे हमें। अब मान लीजिए जब हमें कुछ ऐसी चीज मिल जाए और हम भोग विलास में लग जाएं, है ना, और भगवान की भक्ति छोड़ दें, तो इसलिए भगवान वो चीज हमें नहीं देंगे, जो उन्हें अच्छा लगेगा वही देंगे। लेकिन जो देवी देवता है वो तो दे देंगे हमें कुछ भी, चलो ठीक है जो इसने मांगा दे दिया, क्योंकि वो सोचते नहीं है, लेकिन भगवान इसके बारे में सोचते हैं। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं ना, बच्चे को ये कुछ चीज चाहिए तो हम कहते नहीं ये चीज नहीं लेनी, इससे तुम्हारा नुकसान होगा। लेकिन अगर कोई पड़ोसी होगा तो वो थोड़ा ना सोचेगा ठीक है ले आ बेटा। तो ऐसे ही है, तो भगवान को जो अच्छा लगेगा वही देंगे भगवान हमें। तो यही पूर्ण योग है, यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्ध अवस्था है। तो ये जो पूर्ण योग है यानी जो भक्ति योग है, यही हमारे जीवन की सिद्ध अवस्था है, सिद्धि है। जब व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संग से संबद्ध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि वे बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। यानी हमें गुरु का भी संग प्राप्त है, लेकिन फिर भी हम अच्छे से प्रगति नहीं कर पाते हैं भक्ति में। क्यों? क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। तो भी कहा कि भगवान जो है उसके अंतर से, यानी उसके अंदर से, भगवान परमात्मा रूप में हमारे सबके अंदर विराजमान है, तो भगवान हमें उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। तो भगवान हमें संकेत जरूर करते हैं कि हमें ये कार्य गलत है और ये कार्य ठीक है, तो हमें ये कार्य करना चाहिए। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्य में रत रहता है, तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। यदि भक्त बुद्धिमान नहीं है, आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति नहीं कर सकता है, किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्य में रत रहता है, लेकिन वो भक्ति कार्य में लगा हुआ है, जैसे तैसे करके लगा हुआ है, तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उसके पास पहुंच जाए। तो भगवान का कार्य है, फिर भगवान देखते हैं कि इसको क्या देना है क्या नहीं देना है। जैसे कल हम जब व्यास पूजा में गए थे, तो गुरु महाराज का लेक्चर वहां पर चल रहा था, तो गुरु महाराज भी यही कह रहे थे कि हमें सेवा अवश्य करनी चाहिए,
सेवा के बारे में बता रहे थे कि कुछ लोग जो है ना बहाने बनाते, नहीं मेरे घर में तो ये ऐसी परिस्थिति है, या मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या मैं ऐसा हूं, मैं भक्ति नहीं कर सकता, वो सेवा नहीं कर सकता। तो महाराज यही कह रहे हैं कि सेवा, ये सब बहाने होते हैं हमारे कि मैं ये नहीं कर सकता। हमें सेवा अवश्य करनी चाहिए, हमारी कैसी भी परिस्थिति हो, हमें समय अवश्य निकालना चाहिए सेवा करने के लिए। कोई बहुत ही ज्यादा मजबूरी है किसी की तो हो सकता है 1% ना करे, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए, चाहे हम 1 घंटा आधा घंटा जितनी भी हम सेवा कर सकें, हमें सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो ठीक है माता जी, क्लियर हुआ कुछ आप सबका ये? जी माता जी, दूसरा पैराग्राफ समझ नहीं आया था मुझे, लेकिन आपने अच्छे से समझा दिया तो आ गया। मैं आपके पास करती फोन, लेकिन टाइम नहीं लगा नहीं इसलिए, पर आपने वही ना, फोन किया करो माता जी, आप ना क्वेश्चन पूछा करो। क्वेश्चन पूछे तो मुझे भी थोड़ा सा थोड़ा ये हुआ कि हाँ भी मुझे अच्छे से समझाना चाहिए, मैं भी थोड़ा सा उसको और देखा पढ़ने के लिए, फिर से आपको समझाया। अब क्वेश्चन ही नहीं पूछते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन अवश्य पूछा कीजिए आप सब, इससे ये पता लगता कि हाँ आप वास्तव में सीरियस हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं पूछते तो इसका मतलब ठीक है पढ़ लिया, रख दी बुक, अगले दिन फिर उसको खोल के बैठ गए। तो पढ़ाई जरूर करनी चाहिए घर पे। तो बहुत अच्छा लगा आप जी क्वेश्चन माता पूछते हो, ताकि मेरे को और अच्छा ज्ञान मौका मिले आपको और अच्छे समझाने का। तो ठीक है, टाइम ज्यादा हरे हो गया आज। हरे कृष्णा माता जी, विनोद प्रणाम। प्रणाम। आज आपकी की क्या क्लास अच्छी थी, नींद आज की क्लास अच्छी थी, नींद नहीं आ रही। नींद का तो यही कि 10-15 आज मिनट ना आप दिन में रेस्ट कर लिया करो। आज मैं दिन में सो ली थी, बढ़िया नींद 1 घंटा।